कलाकार का जन्म होता है जो अमर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही शख्सियत लता मंगेशकर की। उनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। भले ही उनकी दिव्य आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है, लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी, अनंत काल तक गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर, जिन्होंने दशकों से अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। लता मंगेशकर ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी अद्भुत आवाज के जादू के जरिए वो सभी के दिलों में जिंदा है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोविड संक्रमित होने के बाद से उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उन्हें हर कोई आज नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया। ट्वीट में लिखा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूँ। लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वे हमारे देश में खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, उनकी धुन अमर रहेगी। सदियों में एक बार ही ऐसे कलाकार का जन्म होता है। लता दीदी एक असाधारण इंसान थी जो गर्मजोशी से भरी हुई थी। उनकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है, लेकिन उनकी धुन हमेशा अमर रहेगी, जो कि अनंत काल तक यूं ही गूंजती रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर इसे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लोग भी उन्हें याद कर भावुक हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी स्वर कोकिला के निधन पर शोक जताया। ट्वीट में लिखा, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार भी लता मंगेशकर के जाने से भावुक हो गए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से भारत की आवाज खो गई है। उनके निधन से अंतर्मन शोक से व्यथित है। लता मंगेशकर ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार से ताल्लुक रखती थी और उन्हें बचपन में हेमा के नाम से पुकारा जाता था। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता का निधन हो जाने के बाद बड़ी संतान होने के चलते परिवार का सारा भार लता जी के कंधों पर आया, जिसके बाद उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने उन्हें बड़ी मां फिल्म का रोल ऑफर किया और जिसके लिए वो मुंबई आईं। इसके साथ ही लता मंगेशकर ने उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखा। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम किया है, जिसमें अगर हम बात करें मदन मोहन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ए.आर. रहमान शामिल हैं। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, लोगों में देशभक्ति का जोश भरने वाला गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी आज भी देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की याद दिलाता है। दरअसल लोगों की आंखों में आंसू भरने वाला ये गीत खुद लता मंगेशकर और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम कर गया था। इतना ही नहीं, जब लता जी ने कवि प्रदीप से इस गाने को सुना तो वो भी इसे सुन रो पड़ी थी। इस गीत को गाने के लिए गायिका ने प्रदीप के सामने शर्त रखी थी, जब इस गाने का अभ्यास होगा तो खुद प्रदीप को वहां मौजूद रहना होगा। ऐसे में लता जी की इस शर्त को प्रदीप ने स्वीकार कर लिया और फिर ये गाना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। संगीत के अलावा कारों और क्रिकेट की शौकीन थी लता मंगेशकर। उनके पास कारों का शानदार कलेक्शन था, क्योंकि उन्हें अपनी गैराज में बेहतरीन और स्टाइलिश कार रखने का शौक था। क्या आप जानते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी आत्मीयता से लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी थी, लेकिन लता मंगेशकर को जिस टाइटल की सबसे ज्यादा चाहत थी वो थी प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर। प्रसिद्ध क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट की टीम के मैनेजर रहे राज सिंह डूंगरपुर के साथ लता के खास रिश्तों की चर्चा
संगीत की दुनिया में बड़े अदब के साथ ली जाती है। वहीं लता जी के कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन लता की तरह राज सिंह भी जीवन भर अविवाहित रहे। राज लता से 6 साल बड़े भी थे। राज लता को प्यार से मिट्ठू पुकारते थे। उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में गाना गाया है। कुल मिलाकर 5000 से अधिक गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी। इतने साल में उन्होंने मधुबाला से लेकर आज तक की अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हालांकि उपलब्धियों का ये सफर लता मंगेशकर के लिए शुरू से इतना आसान नहीं था। ये केवल एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। दरअसल जब वे अपने स्कूल में छोटी बहन आशा भोसले को लेकर पहुंची तो स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस जमा करनी होगी। इस दिन के बाद लता मंगेशकर ने कभी स्कूल ना जाने का फैसला किया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी पहचान के दम पर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डायरेक्ट की मानद उपाधि दी। देश की स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर को शुरुआती दिनों में कई बार रिजेक्ट भी होना पड़ा। कई बार उनकी आवाज को पतला बताकर नापसंद कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए अपनी मेहनत के दम पर कई मुकाम हासिल किए, अपनी आवाज को अपनी पहचान बनाया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है।